शास्त्री जी, शास्त्री जी आज प्रेस वार्ता की और जिस तरह से जानकारी दी, तो किस तरह से आप जो है सहयोग करेंगे? और फरीदाबाद की बात करें तो 9 तारीख को क्या जो है रूपरेखा रहेगी हड़ताल? पूरे फरीदाबाद के कारखानों से लेकर के तमाम किसान संगठन और सरकारी अर्ध सरकारी निगम बोर्ड कॉरपोरेशंस के कर्मचारी, स्कूलों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे और फरीदाबाद में जो मुख्य धरना सफल होगा वो सेक्टर 12 डीसी ऑफिस और बीके चौक धरना सफल होगा। यहाँ पर हम इकट्ठे होंगे और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियां हैं और जो सरकार 400 से ज्यादा श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड पूंजीपतियों के हक में ला रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार को बिल्कुल सीधे तौर पर चेतावनी देंगे कि उसने अगर लेबर कोड लागू किए तो देश का मजदूर, कर्मचारी, किसान मिल करके इसका जत्था अभियान जैसा लिखा गया पीछे बैनर पे देख रहे हैं, क्या है जत्था अभियान? ये जत्था अभियान सभी जो उद्योग हैं उनके कर्मचारियों के बीच में जा रहे हैं, सभी सरकारी विभागों में जा रहे हैं, फील्ड से लेकर के कार्यालय तक, और कर्मचारियों को 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जो मांगे हैं उनसे अवगत करवा रहे हैं। तो इस बार लगता है जैसे हर बार सरकार जो है चुनाव होता है, वायदे करती है, फिर आपको जो है धरने या प्रदर्शन हड़ताल से बैकअप में आ जाते हैं, दोबारा काम में लग जाते हैं। तो आप क्या लगता है इस अभियान के बाद, इस देशव्यापी हड़ताल के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो बड़ा आंदोलन होगा? देखिए, हमारे पास में अपनी बातों को रखने के लिए अधिकार है। ट्रेड यूनियन 1926 ये कहता है कि किसी भी मजदूर कर्मचारी संगठन को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लिखित पत्र देने होते हैं, ज्ञापन देने होते हैं। हम वो सभी काम कर चुके हैं और जब सरकार नहीं मानती तो आंदोलन पर जाना हमारी मजबूरी होता है। सरकार का पक्ष और हम दोनों पक्ष बैठ करके बात करते हैं। सरकार कई बार हमारी मांगों पर सहमति जताती है और उनको ईमानदारी से लागू नहीं करती। हमारी फिर ये मजबूरी बनती है कि हमें दोबारा आंदोलन में जाना पड़ता है क्योंकि सरकार बेईमान है। हाँ ना 1-2 मिनट का ही देना। हाँ ठीक भाई, बोलोगे नहीं साथ एक बार प्लीज। देशव्यापी हड़ताल है, आज प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों को लेकर है और कितनी संस्थाएं साथ में जुड़ेंगी? आईडी बराबर रखना, ऊपर नीचे नहीं। ये सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैकड़ों संगठनों ने मिल करके इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगी। इस हड़ताल के मुद्दे हैं कि 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं और ये 4 लेबर कोड अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो मजदूरों के सामने हम ये कह सकते हैं कि गुलामी का दस्तावेज है। डेमोक्रेटिक ट्रेड राइट सब खत्म हो जाएंगे, हड़ताल करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, अपनी बात करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिसको किसी भी कीमत पर देश का मजदूर और कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा है, ये जनता के खून पसीने से हमारी परिसंपत्तियां, पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है, लेकिन आज सरकार जो ये कहते थे कि हम 100 गज मिट्टी खाते हैं, देश को नहीं बिकने देंगे, आज रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, डिफेंस सब मतलब बेचा जा रहा है, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सब। तो इसको रोकने का सवाल है कि हम किसी भी कीमत पर इसको बिकने नहीं देंगे। सरकार जो है इसकी मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। पुरानी पेंशन का सवाल है, पीएफआरडी एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। सरकार यूपीएस लेकर के आई है जिसको सिरे से खारिज किया गया है। इस हड़ताल का प्रमुख मुद्दा है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, पीएफआरडी एक्ट रद्द हो। जो ये 1 करोड़ पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं पूरे देश में, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 1 करोड़ पोस्ट खाली पड़ी हैं, लेकिन उनको रेगुलर भर्ती से बजाय 4 साल के लिए अग्निवीर जैसी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऐसी स्कीमों लेकर के आ रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कितने संगठन इसमें भाग लेंगे? हमने बताया कि देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंक के, डिफेंस के, इंश्योरेंस के, कोई ज्ञापन नहीं देना। हमने सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। सारे जब सुनवाई नहीं हो रही है उसके बाद में अंतिम कड़ी के तौर पर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है
और इसमें हरियाणा में CITU SKS पूरे प्रदेश में हमारे जत्थे चले हुए हैं, हर एक कार्यालय में जा रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं, सरकार के जन विरोधी कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियों को एक्सपोज करते हुए हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। हमारा दावा है कि हड़ताल ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगी और उस हड़ताल के बाद ये जो नैरेटिव चल रहा है ये बंद होगा और जो असली मुद्दे हैं वो केंद्र में आएंगे। को अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी और आगे भी चलेगी ये हड़ताल? ऐसा नहीं है कि 8 के 9 के बाद सब कुछ हो जाएगा, ये कंटिन्यू में चलने वाला प्रोग्राम है। लेबर कोड 2020 में बने, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लगातार आंदोलन चल रहा है। लगातार आंदोलन चलेगा तो सरकार पर दबाव रहेगा तो सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आपने बातें रखी कि ये सरकार दबाव में आएगी? निश्चित तौर से सरकार दबाव में आएगी। शायद जितने वोट मतलब इनको मिले इतने लोग हड़ताल पर जाएंगे तो दबाव में क्यों नहीं आएगी। दबाव मतलब आंदोलन से पीसफुली तरीके से हमारा आंदोलन है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नीतियों के खिलाफ है, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई है तो सरकार दबाव आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आलोक नागर जी और लोकेश भाटी जी कम से कम 40-50 लाख 40-50 हजार 30-40 लोग साथ लेकर के आए हैं। और आज पीड़ा जो है ना आपके NCR की पीड़ा नहीं है। मैं भूजल संगठन चलाता हूँ, पूरे देश से फोन आ रहे हैं, कश्मीर से फोन आ रहे हैं, राजस्थान से फोन आ रहे हैं, पंजाब से फोन आ रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है, हम इतनी बड़ी संख्या में NCR में रहते हैं, किस तरह से हमारे घर मकानों को घेरा जा रहा है। तो बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे समाज को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले हमें आर्थिक रूप से नुकसान किया गया, हमारे फार्म हाउस तोड़े गए, हम चुप लगा गए, चलो कोई बात नहीं, फार्म हाउस है, हो सकता है गलत तरीके से बन गए। लेकिन अब घर मकान जो हम 40-40 साल से रह रहे हैं, आप जो है कहते हो, हमारी टीम जाती है अनंतपुर गाँव से, DC साहब से मिलती है, DC साहब कहते हैं ठीक है 2021 से पहले के कोई मकान है उनको हम छोड़ देंगे, उसके बाद के जो मकान उनको तोड़ जाए। लेकिन राजकुमार जी का मकान तो 40 साल पुराना है, पेपर देखने को 60 साल पुराना है, पेपर देखने को राजी नहीं, हाउस टैक्स उनके पास, बिजली का बिल उनके पास, पेपर उनके पास, अक्सफर्द उनके पास। और जब अगर उनको मकान टूटना था तो आज से 10 साल पहले टूट जाता, जब फॉरेस्ट ने कांच को तोड़ा था। कांच की डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किए भाई फॉरेस्ट लैंड को खाली कराया जाए, तो कांच को जब घेरा गया तो कांच से बिल्कुल भिड़ते हुए मकान है। तो 10 साल पहले फॉरेस्ट के अधिकारी कहाँ चले गए थे, तब उन्होंने वो मकान क्यों नहीं गिरा? तो उन्होंने उस मकान के पेपर देखे, फॉरेस्ट जिससे पहले अधिकारी थे, जब कांच को खाली कराया जा रहा था उन्होंने उसके पेपर देखे, उनको बताया गया, उनको बोला गया ठीक है आप अपने गांव की सीमा में रह रहे हो, आपका मकान फॉरेस्ट लैंड में नहीं है। आज कहां से ये फॉरेस्ट लैंड में आ गया? तो बड़ी विपदा की घड़ी है और हम पूरे देश इस आनंदपुर गाँव के साथ खड़ा है। कहीं आप अपने आप को कमजोर मत समझो। पिछली जो गलती हुई है, जो राजकुमार भाई का घर टूटा है, लेकिन आगे गांव की एक ईंट न हिल पाए, आप केवल एक आह्वान कर देना सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरा इलाका आपके साथ खड़ा, पूरा देश आपके साथ खड़ा। अब मैं जतन भाटी जी से अनुरोध करूंगा 2-2 मिनट में, केवल ज़्यादा लंबी बात रखेंगे, 2 मिनट में ब्रजेश भाटी जी और हमारे जतन भाटी जी रखेंगे। कसाना साहब रखोगे? हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आनंदपुर के इस धरातल को नमन करता हूँ, क्योंकि आज सुबह भी मेरी